Dear students, welcome back. This is our lecture number 2 of Complex Analysis 1 according to syllabus GC University Faisalabad. Dear students, इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट पर about 50 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ। उन वीडियोस के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करनी होगी। बाय रिक्वेस्ट ऑफ सम सब्सक्राइबर्स मैं इस सब्जेक्ट को according to syllabus GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दोबारा कवर करूंगा। इस सब्जेक्ट का जो कोर्स कोड होगा वो है स्टूडेंट्स मैथ 511 और यहाँ पर हम जो रेफरेंस बुक्स यूज करेंगे वो हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डैनी जीजेल एंड शाम आउटलाइंस ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स सेकंड एडिशन। इस वीक का स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लेक्चर नंबर 1 को भी देख सकते हैं। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। अब इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक रिव्यू ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में स्टूडेंट्स आप एफएससी लेवल पर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम उनका क्विक रिव्यू स्टडी करेंगे। अ कम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus iota b where a and b are real numbers। जो यहाँ पर a और b हैं स्टूडेंट्स वो रियल नंबर्स हैं, और जो आयोटा है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी यूनिट कहते हैं या नंबर कहते हैं आयोटा को। यहाँ पर जो z जो कम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स हम उसको z is equal to a plus iota b की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की? फॉर एग्जांपल 3 + 2 आयोटा, ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो 3 होगा, और जो आयोटा के साथ नंबर होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पर आयोटा के साथ 2 अटैच है, तो 2 हमारे पास क्या होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर 5 है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। यानी हम 5 को किस तरह लिख सकते हैं, 5 + 0 आयोटा, तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर जो 5 है स्टूडेंट्स वो रियल पार्ट है और जो 0 है वो एक इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट है -6 आयोटा। अब ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -6 है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम आयोटा यूज करेंगे तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी, -1 स्क्वायर रूट, और अगर हम आयोटा स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, -1। तो इन वैल्यूज को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है अ कम्प्लेक्स नंबर हैज अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बट अदर रियल और इमेजिनरी पार्ट कैन बी 0। जो कम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स वो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल होता है, और इसमें रियल या इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल थी, जैसे कि ये 5 था, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट था स्टूडेंट्स वो 0 था। और नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ पर की थी -6 आयोटा, इसमें स्टूडेंट्स रियल पार्ट 0 था लेकिन इमेजिनरी पार्ट -6 था। इससे ऊपर वाले एग्जांपल में रियल पार्ट यानी हमें गिवन था लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या था, 0 था। तो दिस इज आवर क्विक रिव्यू ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर स्टूडेंट्स a ग्रेटर देन 0 हो, a हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर हो, देन -a स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, -1 स्क्वायर रूट डॉट a स्क्वायर रूट। जो -1 स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो ये जो टर्म होगी यानी -a होल स्क्वायर रूट, ये किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, आयोटा a स्क्वायर रूट। तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स a की जगह 5 रख लें, 4 रख लें, 3 रख लें, 2 रख लें, 1 रख लें, तो इस तरह हमें कम्प्लेक्स नंबर ही हासिल होंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को हम स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म कहते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म क्या हो। A complex number
z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो हम स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x प्लस आयोटा y। यहाँ पर जो x है स्टूडेंट्स वो रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जो हमें फॉर्म मिली है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, या इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज समटाइम एब्रीविएट CIS थीटा। तो हम स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में, CIS थीटा। अगर आपको कहीं इस फॉर्म में इसकी वैल्यू मिले स्टूडेंट्स, तो आप इस फॉर्म को यानी CIS थीटा को आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। सो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो कि z की इक्वल है, यानी कम्प्लेक्स नंबर की ये पोलर फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r CIS थीटा। यानी हम स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें या आप इस फॉर्म में लिखना चाहें, दोनों स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर्स की। नेक्स्ट है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करें। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मॉडुलस होगा इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, कम्प्लेक्स नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्गुमेंट को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है लेट अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी सच दैट z का मॉड विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अगर हम स्टूडेंट्स इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस, यानी z मॉडुलस विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नहीं, हम यहाँ पर जो x होगा उसका भी स्क्वायर लेंगे प्लस y का स्क्वायर लेंगे और ऊपर हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर रूट लेंगे, विच इज कॉल्ड मॉडुलस। ये इसको कहते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो आपने ये टर्म FSC या फिजिक्स वगैरह में पढ़ी होगी, तो इसको हम स्टूडेंट यहाँ पर मॉडुलस बोलते हैं या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ऑफ z डिनोटेड बाय z मॉडुलस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट XY। अब ये स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर मॉडुलस पढ़ रहे हैं, ये एक तरह का डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स इस फिगर में ये हमारे पास कोई ओरिजिन है और यहाँ पर कोई z पॉइंट है। तो जो यहाँ पर रेड लाइन स्टूडेंट शो हो रही है, ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही है, या इसकी आप कह लें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस स्टूडेंट्स को डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो डिस्टेंस है या मॉडुलस है, अब ये जो यहाँ पर थीटा बना रहा है, इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यानी द एंगल फॉर्म फ्रॉम रियल एक्सिस एंड अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू XY। यानी जो रियल एक्सिस और जो यहाँ पे लाइन है स्टूडेंट्स फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, इनके दरमियान जो स्टूडेंट्स एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर जो थीटा है स्टूडेंट्स वो आर्गुमेंट को शो कर, यानी ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस होता है। यानी जो कम्प्लेक्स प्लेन होता है स्टूडेंट्स, उसमें XY की जगह हम क्या कहते हैं, x को कहते हैं ये रियल एक्सिस है, यानी x एक्सिस को हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस। और जो स्टूडेंट्स y एक्सिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारे पास क्या होता है कम्प्लेक्स प्लेन में। x और y स्टूडेंट्स, x एक्सिस y एक्सिस ये क्या होते हैं, रियल प्लेन में होते हैं। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट हम कम्प्लेक्स प्लेन को यूज करते हैं। तो इसमें एक रियल एक्सिस होता है, एक क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। यहाँ पर जो थीटा है स्टूडेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और यहाँ पर जो थीटा है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। तो यहाँ पर जो थीटा स्टूडेंट्स इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थीटा को हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। देखें यहाँ पर tan थीटा किसके इक्वल है? इस ट्रायंगल को देखें तो tan थीटा किसके इक्वल है? y ओवर x। ये y ओवर x। अगर हम यहाँ से थीटा फाइंड करना चाहें तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? tan इनवर्स y ओवर x। तो ये हमारे पास क्या होती है? आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यू होती है थीटा। यहाँ पर जो z का मॉड है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये क्या होता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट है, अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस को कैसे फाइंड करते हैं, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड -2 + 5 आयोटा का मॉड। तो हमने स्टूडेंट्स इस कम्प्लेक्स नंबर्स की मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस में फार्मूला देखा था, यानी x² + y² होल स्क्वायर। यानी पहले हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? इस टर्म का स्क्वायर लेंगे, फिर हम इस टर्म का स्क्वायर लेंगे और ऊपर होल स्क्वायर रूट। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होल स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। इस तरह अब नेक्स्ट है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये यहाँ पर रियल पार्ट 0 था, तो 0 का स्क्वायर वही 0 होता है। तो 0 प्लस -6 का स्क्वायर वही हमारे पास क्या आता है? 36। तो 36 स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। तो इस कम्प्लेक्स नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी? 6 आएगी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 2 into cos 120 थीटा डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये सेम जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। यानी कम्प्लेक्स नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं या स्टूडेंट्स हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो सेम होता है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये पोलर फॉर्म में गिवन है, इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पोलर से हमने इसको दूसरी फॉर्म में लेके आना, जिस तरह ये रिप्रेजेंट है। यानी इस नंबर को अगर हम स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनेगी। तो अगर हम पोलर से वापस इस फॉर्म में आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, cos 120 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? वो -1/2 होती है। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा इन थीटास की वैल्यूज। और साइन 120 डिग्री क्या होता है? 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इन वैल्यूज को आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है? 2 into cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। इनकी वैल्यूज क्या आती है? -1/2 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाय 2। तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया? इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी ये z की वैल्यू है। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसको दोबारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर x क्या स्टूडेंट्स नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो ये कौन सा होता है स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को आप एफएससी में इजीली पढ़ चुके हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर। नेक्स्ट है, हमने स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करना है -3 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। ये हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन है, जिसमें हमने ये फाइंड की, तो ये हमें z गिवन है। इसको हमने स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलर फॉर्म का फार्मूला देख लेते हैं। z की पोलर फॉर्म क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर की? z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये उसकी क्या होती है? पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थीटा आपके पास क्या है? यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका फार्मूला क्या था? tan इनवर्स y ओवर x। तो इन आप
वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और इस फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इसकी पोलर फॉर्म मिलेगी। वेयर यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, x किसके इक्वल है -3 स्क्वायर रूट और y की इक्वल है -1 के। तो हमें r की वैल्यू क्या मिलेगी, r इज इक्वल टू z का मॉड विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा होल स्क्वायर रूट। तो ये मीन ये 4 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट में क्या मिली, 2 मिली। अब हमने थीटा फाइंड करना। अब थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स y ओवर x के। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या गिवन थी, -1। तो यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे और ये हमें x की वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, सिंपली हमें स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, tan इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट। तो इसका स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/6 होती है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो उसमें आपने ये चीज़ें पहले ही कवर कर चुके हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, π/6 आती है। लेकिन अब हम स्टूडेंट्स ये जो हमें थीटा की वैल्यू मिली है, ये हमें जो इसका टर्मिनल पॉइंट है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दूसरा हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स फिगर में, ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x है और ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल इसका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो। तो देखें अब ये जो पॉइंट स्टूडेंट्स है, यहाँ पर भी x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x और y स्टूडेंट्स कहाँ नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेंट को यूज करेंगे, क्वाड्रेंट के कंसेप्ट। अब मैं ये आपको दोबारा बता देता हूँ कि हम आर्गुमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। कोई थीटा की वैल्यू हम चेंज नहीं करते फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर हमारे पास कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स इसी सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर स्टूडेंट्स वही पॉइंट, अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पर हम जो थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स वो होगी π - tan इनवर्स y ओवर x। ये हम क्या करेंगे, जो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो हमें जो थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स उस पॉइंट की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें आप x नेगेटिव, y भी नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास x भी नेगेटिव था, y भी नेगेटिव था। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इस फार्मूले को यूज करेंगे, यानी थीटा किसके इक्वल होगा, पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। पहले हमने tan इनवर्स y और x की वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास क्या आ गई, π/6 आई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को पाई में ऐड करेंगे तो हमें जो थीटा मिलेगा या आर्गुमेंट मिलेगा वो इस पॉइंट का मिलेगा। अब ये जो पॉइंट हमें z गिवन था, अब देखें क्या आएगा, पाई प्लस π/6 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 7π/6। अब ये हमें थीटा की वैल्यू भी मिल गई, r की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पोलर फॉर्म में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इज z इज इक्वल टू 2 into cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। ये cos है और ये साइन। यहाँ पर हमने सिंपल थीटा की वैल्यू पुट की और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स r की वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके ये जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है सम क्वेश्चंस हैं कि पोलर फॉर्म और मॉडुलस की बात करेंगे। अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर आपको बार नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट कहते हैं। अब जो कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो कॉन्जुगेट क्या करता है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये z है विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा,
आयोटा के साथ ये साइन यहाँ पर पॉजिटिव है। जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट्स, वो आयोटा के साथ साइन को चेंज कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन रिजल्ट्स को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि अगर हम Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इसके इक्वल आता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, लेट Z1 हमने यहाँ पर सपोज कर लिया x1 प्लस आयोटा y1 और यहाँ पर हमने Z2 रख लिया x2 प्लस आयोटा y। अब इसका कैसे फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट इनकी सम का, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, Z1 प्लस Z2 और होल का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स। अब ये Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x2 प्लस आयोटा y2, होल का कॉन्जुगेट। अब ये होल का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स क्या करेगा, अब हम यहाँ पर सिंपल ये x की टर्म्स इनको कंबाइन कर लेंगे और ये जो आयोटा के साथ वाले टर्म्स हैं इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो कंबाइन करने के बाद ये आ जाएगा x1 प्लस x2। अब इन दोनों टर्म में से आयोटा वाली टर्म में से आयोटा कॉमन, इनटू आ जाएगा y1 प्लस y2 होल का कॉन्जुगेट। अब ये स्टूडेंट्स अब ये क्या करेगा कॉन्जुगेट, ये आयोटा के साथ जो पॉजिटिव है इसको कन्वर्ट कर देगा नेगेटिव में, ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। अब हम मजीद स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि x1 माइनस आयोटा y1 लिख लेंगे, फिर प्लस ये वाला प्लस x2 माइनस आयोटा y2। अब ये जो ये कम्प्लेक्स नंबर्स है ये स्टूडेंट्स क्या है, इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 होल का कॉन्जुगेट प्लस, अब इस कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिख सकते हैं, x2 प्लस आयोटा y2 होल का कॉन्जुगेट। अब ये जो स्टूडेंट्स क्या आ गया, Z1 का कॉन्जुगेट आ गया और ये क्या आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं। आपने सिर्फ इस डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखना है क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हम इन रिजल्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है, तो यहाँ पर मैं इनको प्रूव भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इनको प्रूव करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट है Z1 Z2 होल का मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल होगी, Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू डॉट Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, मॉड भी पढ़ सकते हैं आप, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ सकते हैं आप। यानी Z1 Z2 का मॉडुलस वो किसके इक्वल होगा, Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस इसके इक्वल होगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल Z1 को रखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को रखेंगे x2 प्लस आयोटा y। यानी कि यहाँ पर हम सिंपल, अब हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और इसको बनाएंगे राइट हैंड साइड। तो इसको कैसे कवर करेंगे, देखें, ये हमने Z1 की वैल्यू डॉट Z2 की वैल्यू ये इस साइड में हमने पुट कर दी। फिर हम स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आती होगी, यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये बन जाएगा x1 x2 प्लस, अब ये स्टूडेंट्स जो y1 आयोटा है ये y1 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ स्टूडेंट्स, यानी सिंपल अगर आप इस तरह यानी x1 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप पहले x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप y1 आयोटा को x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप स्टूडेंट्स x1 को किसके साथ आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर y1 आयोटा को आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह भी आप कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमें मिलेगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा फिर प्लस y1 y2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इन दोनों टर्म से आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो x1 x2 प्लस आयोटा इनटू y1 x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस y1 y2, यानी इस आयोटा की जगह स्टूडेंट्स क्या आएगा, -1 आएगा। ये पॉजिटिव जगह ये नेगेटिव में चेंज हो जाए।
अब हम मजीद इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इस टर्म को हम इस रियल पार्ट के साथ अटैच कर देंगे, यानी स्टूडेंट्स जो आयोटा के साथ टर्म्स होंगी वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। तो इमेजिनरी हमेशा इमेजिनरी के साथ आएंगे, रियल हमेशा रियल के साथ ही अटैच होगी। तो यहाँ पर हमने x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस हमने आयोटा इनटू y2 x1 प्लस x2 y1 होल का मॉडुलस, ये अपने मॉडुलस भी याद रखना है। तो मैं इन टर्म्स को यानी डायरेक्ट ही बयान कर रहा हूँ इन टर्म्स को, ताकि आपने मॉडुलस भी साथ में लिखना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है, यानी ये समझ लें, इसको आप x समझ लें और ये स्टूडेंट्स आप समझ लें y। तो जब हम मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। तो अब इनके स्क्वायर को ओपन करें तो क्या आता है x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर ये स्क्वायर रूट भी आता है, ये भी आपने याद रखना है यहाँ। तो ये इनका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस 2x1 y1 y प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y। तो ये टर्म स्टूडेंट्स यहाँ से कैंसिल हो रही हैं, इन टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे। बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर। अब हमने स्टूडेंट्स इस टर्म को इसके साथ मिला लिया। क्यों मिलाया, यहाँ पर x1 स्क्वायर को कॉमन लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टर्म हमने पर इसको मिला लिया और इन दोनों टर्म्स को आपस में मिला लिया। तो इस टर्म पहले टर्म से स्टूडेंट्स x1 कॉमन आएगा, x1 का स्क्वायर कॉमन आएगा और इस सेकंड वाली टर्म से स्टूडेंट्स y1 का स्क्वायर कॉमन आएगा। ये y1 का स्क्वायर हमने कॉमन, बाकी ये टर्म्स आ गई और ये टर्म दोनों देखें स्टूडेंट्स सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो अब हम इस होल स्क्वायर रूट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं और दरमियान में ये डॉट आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, z1 का कॉन्जुगेट, सॉरी z1 का मॉड, और ये वाली जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स ये z2 का मॉड है। तो ये हमने प्रूव करना था कि z1 z2 का मॉड ये किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट, z1 का मॉड डॉट z2 का मॉड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हुए राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना। तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स z1 z2 मॉडुलस का स्क्वायर ये किसके इक्वल है, या सिंपल z1 z2 मॉडुलस किसके इक्वल होता है। इसको हम एक न्यू तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये न्यू मेथड कौन सा है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर जो z1 का मॉड का स्क्वायर होता है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, z1 डॉट z1 z का कॉन्जुगेट z डॉट z कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स z मॉडुलस का स्क्वायर। ये भी आपने यहाँ पर रिजल्ट को याद रखना है, इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको आप सिर्फ सिंपली समझ लें, z समझ लें। तो अगर हम z के मॉड का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा z1 यानी z और ये z का कॉन्जुगेट। ये सिंपल हमने इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज कर लिया। अब हम इसको मजीद लिख सकते हैं, अगर हम इसका स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लें तो वो क्या हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। ये हम प्रीवियस जो था रिजल्ट उसमें देख चुके हैं। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आता है, अब देखें इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो अब इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं z1 डॉट z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर डॉट z2 फिर डॉट z2 का कॉन्जुगेट। इस चीज को हम स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कर लें या आप स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख लें तब भी हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये जो टर्म होगी स्टूडेंट्स बाय यूजिंग दिस फॉर्म, ये हो जाएगा z1 मॉड का स्क्वायर और ये हो जाएगा z2 मॉड का स्क्वायर। तो अगर हम स्टूडेंट्स इस टर्म का क्या लें स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लें,
इसका भी क्या लें, स्क्वायर रूट लें। तो सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, z1 z2 का मॉड, तो किसके इक्वल आता है, z1 डॉट z2 का मॉड। आप इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं अगर आप बाय यूजिंग z1 इज इक्वल टू x1 आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 आयोटा प्लस आयोटा y2। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें इस मेथड से तो वही हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रूव दैट z1 प्लस z2 का मॉड लेस देन इक्वल देन z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। अब हमने ये क्या करना है, रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास है इनइक्वालिटीज में आता है, ये पोर्शन वगैरह जो ये रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये इनइक्वालिटीज में आता है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अब हमें स्टूडेंट्स पता है कि z का जो मॉड का स्क्वायर होता है स्टूडेंट वो किसकी इक्वल होता है, z डॉट z कॉन्जुगेट की इक्वल। और यहाँ पर हम ये चीजें यहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चीजों को पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर हम स्टूडेंट्स इस प्रूफ को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, पहले है z1 फिर डॉट z2 का कॉन्जुगेट फिर होल का कॉन्जुगेट है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट प्लस, अब ये कॉन्जुगेट का फिर अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। अगर हम स्टूडेंट्स z का कॉन्जुगेट लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमें वही z ही मिलता है। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को भी। अगर हम z का कॉन्जुगेट लें फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट लें तो हमें वही z मिलता है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर z2 का कॉन्जुगेट था फिर होल का कॉन्जुगेट तो हमें वही z2 मिलेगा, फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट z1 का कॉन्जुगेट। तो इस फॉर्म को स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक और यहाँ पर रिजल्ट हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, z प्लस z का कॉन्जुगेट, ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है टू रियल ऑफ z। अगर हम स्टूडेंट्स z प्लस z का कॉन्जुगेट यानी अगर एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, टू रियल ऑफ z मिलता है। यानी टू मल्टीप्लाई होता है रियल ऑफ z। रियल ऑफ z क्या शो कर रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं 1 प्लस 2 आयोटा और इसको स्टूडेंट्स मैं इसी के कॉन्जुगेट में ऐड करता हूं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इस टर्म को और इस टर्म को, इसको ऐड करें तो देखें स्टूडेंट्स ये 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। अब ये हमारे पास 2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 को हम लिख सकते हैं 2 into रियल ऑफ z। यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट स्टूडेंट्स कौन सा है, रियल पार्ट देखिए 1 है, यानी ये इक्वल हो सकता है स्टूडेंट्स 2 into 1, तो हमें वही 2 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें वही 2 मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स, एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका एक कॉन्जुगेट है, इसको ऐड करते हैं तो हमें 2 रियल ऑफ z मिलता है। ये चीज हमने यहाँ पर लिखी है। अब ये स्टूडेंट्स एंड रियल ऑफ z, अब जो रियल ऑफ z होता है स्टूडेंट्स वो लेस देन होता है z के कॉन्जुगेट से, सॉरी z के मॉडुलस से। अगर हम इसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें तो जो हमें मॉडुलस या मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, जो रियल ऑफ z होगा वो उस मैग्नीट्यूड से लेस होगा। एंड एक और यहाँ पर हम रिजल्ट यूज करेंगे, z का जो हमारे पास स्टूडेंट्स मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अगर हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस लें तो हमारे पास सेम आता है। ये हमारे पास सिंपल z है और ये उसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों का मॉडुलस स्टूडेंट क्या आएगा, सेम आएगा। इन्हीं रिजल्ट को हम यहाँ पर प्रूफ में यूज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कम्प्लेक्स नंबर को यानी z1 प्लस z2 होल का मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, z1 प्लस z2, यानी हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं।
N2 आएगा स्टूडेंट Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडुलस नहीं स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट यहाँ पर आएगा, ये कॉन्जुगेट की अलामत है। फिर आ जाएगा, इसको अगर हम इस कॉन्जुगेट को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। फिर आप स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये सिंपल स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन है। Z1 को आप इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, फिर Z2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर, तो फिर आप उसको अरेंज फॉर्म में लिखें तो हमारे पास वही ये अरेंज फॉर्म ही आएगी। Z2 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास है। अब ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमने देखा कि ये इक्वल होता है Z के मॉड का स्क्वायर। अब ये भी क्या होगा, Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास यही फॉर्म आती है, यानी ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स टू रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास यही नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये नंबर। तो हमने स्टूडेंट्स ये वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स टू रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। और जो ये मैंने रिजल्ट यूज किया था कि जो रियल ऑफ Z होता है वो लेस होता है Z का कॉन्जुगेट। अगर हम इसी नंबर का स्टूडेंट्स ये वाली जो टर्म होगी ये क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस देन होगी। अब यहाँ पर हमने लेस देन लगा दिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि रियल ऑफ Z लेस होता है Z का मॉड से, तो हमने यहाँ पर टू रियल ऑफ Z था तो रियल ऑफ Z स्टूडेंट्स लेस देन होगा Z के मॉड से। ये Z है तो ये हमारे पास प्लस आ गया 2Z का मॉड, ये टर्म्स वैसे आ रही हैं साथ। अब ये मजीद स्टूडेंट्स लेस हो जाएगा Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2N2 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मजीद Z1 का मॉड डॉट Z2 का मॉड। अब जो Z2 का मॉड है स्टूडेंट्स Z2 का कॉन्जुगेट का मॉड, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं Z2 में। ये हमने देखा कि Z का मॉड विच इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट का मॉड, तो ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स की क्या फॉर्म बन गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो हम स्टूडेंट्स इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। तो अगर आप ये स्क्वायर दोनों साइड पर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी कि Z1 प्लस Z2, ये Z2 होना है स्टूडेंट्स, Z2 का होल का मॉडुलस वो लेस देन होगा Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। स्टूडेंट्स अगर कुछ साइंस में कुछ गलती हो जाए तो उसको मिस्टेक को इग्नोर कर दीजिएगा। तो बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर बी रिजल्ट है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल का मॉडुलस ये लेस देन होगा Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस प्लस Z3 का मॉडुलस। तो इस रिजल्ट को स्टूडेंट्स हम बाय पार्ट ए जो हमने यहाँ पर ये देखा कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस किसके होता है, लेस देन होता है Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट हम इस रिजल्ट को भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 3 टर्म्स आ जाती हैं, 4 टर्म्स आ जाती हैं, अप टू सॉन n टर्म्स आ जाती हैं, तो वो इस रिजल्ट को फॉलो करेंगी। तो इस रिजल्ट को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी। अब इस पार्ट में हमने स्टूडेंट्स ये शो करना है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ये ग्रेटर होगा Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रूव करना है। ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें ये रिजल्ट इस्तेमाल होंगे। तो इस रिजल्ट को हम स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं बाय यूजिंग पोलर फॉर्म। अब देखें Z1 की पोलर फॉर्म कौन सी होगी, R1 N2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 की पोलर फॉर्म क्या होगी, R2 N2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। और जो स्टूडेंट्स Z1 की जो
मैग्नीट्यूड होगी स्टूडेंट्स वो R1 होगी। सिमिलरली Z2 की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स क्या होगी, R2 होगी। आप इसकी सिंपल अगर आप मॉडल्स निकालते हैं तो हमें R1 मिलता है, अगर आप इसका मॉडल्स निकालते हैं तो हमें R2 मिलता है। ये आपने याद रखने हैं, इन रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 माइनस Z2, तो हमने वही Z1 माइनस Z2 लिख लिया। अब ये इक्वल आ गया R1 cos थीटा 1 प्लस R1 sin थीटा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आयोटा यानी R1 आयोटा sin थीटा 1। तो ये थी Z1 की वैल्यू माइनस ये Z2 की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अटैच करेंगे, कम्प्लेक्स को या इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स R1 cos थीटा 1, ये आ जाएगा माइनस R2 cos थीटा 2, फिर प्लस आयोटा कॉमन लिया, ये आ जाएगा R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2। अगर हम स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि यहाँ पर हमने मॉड को शो करना था, अब इसका हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, मॉड लेंगे। तो इसका मॉड लें तो ये क्या आ जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर को ओपन करें तो क्या आता है स्टूडेंट्स, R1 का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा 1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर, माइनस क्या आता है 2R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा। यानी हमने a माइनस b का फार्मूला ओपन किया है, प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 1 प्लस R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 2 प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये होल का स्क्वायर रूट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कॉस ऑफ थीटा 1, अब यहाँ पर R1 के साथ आ रहा है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 1। तो R1 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे इन दो टर्म से और इनकी वैल्यूज को अंदर ऐड कर लेंगे, यानी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 1, और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है। प्लस अब सिमिलरली यहाँ पर भी R स्क्वायर ऑफ R2 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो अंदर क्या आता है cos स्क्वायर ऑफ थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 2, फिर आता है माइनस 2R1 R2, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो बाकी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये हमारे पास, इनको हमने स्टूडेंट्स कंबाइन करके ये हमारे पास फॉर्म बन गई। ये होल के ऊपर स्क्वायर रूट भी है स्टूडेंट्स। अब ये भी 1 आता है, ये भी 1 आता है, तो ये सिंपल आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा माइनस R1 R2 इनटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर आप स्टूडेंट्स इस फार्मूले को ओपन करें तो हमारे पास यही फॉर्म बनती है, ये वाली फॉर्म। अब ये स्टूडेंट्स माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये स्टूडेंट्स ग्रेटर होता है माइनस 2R1 R2 से। इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इस टर्म को हम स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे, ये ग्रेटर देन हो जाएगी माइनस 2R1 R2 से, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये लेस देन होता है, इक्वल देन होता है 0 से। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं तो ये टर्म हो जाती है ग्रेटर मीन। अब ये स्टूडेंट्स जो ये रिजल्ट है माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये ग्रेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2R1 R2 से। तो यहाँ पे हमने ये शुरू में ग्रेटर लगा लिया, ग्रेटर देन इक्वल देन लगा दिया साइन। अब ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये किसका फार्मूला है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर रूट। यानी अगर आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास यही फार्मूला बनेगा। तो ये भी होल स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर था, सॉरी। तो अगर हम स्टूडेंट्स इस चीज को देखें तो अगर हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या लेते हैं, दोनों टर्म पर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर रूट के लिए दोनों साइडों पर अगर आप स्क्वायर लें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएगी, यानी मेन स्टूडेंट्स इस चीज से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, सॉरी इस 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 का मॉडल्स ये ग्रेटर देन इक्वल देन आएगा स्टूडेंट R1 माइनस R2 से। तो R1 क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमने ऊपर देखा, ये होता है Z1 का मॉड और R2 होता है Z2 का मॉड। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो हेंस Z1 माइनस Z2 का मॉड ये ग्रेटर देन हो जाएगा Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड।
यहाँ पर हमने रिजल्ट यहाँ पर प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेक्चर के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।